नमस्कार दोस्तों, कंसेप्ट टॉक्स में आपका स्वागत है। और आज हम ऑफिस ऑफ प्रॉफिट से रिलेटेड सुप्रीम कोर्ट के एक इम्पोर्टेंट जजमेंट जया बच्चन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस 2006 की स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम इसका बैकग्राउंड देखते हैं। जया बच्चन जैसे कि वर्तमान में समाजवादी पार्टी की राज्यसभा में सांसद है, उसी प्रकार 2004 में भी जया बच्चन राज्यसभा में सांसद थी। उसी समय उन्हें उत्तर प्रदेश फिल्म डेवलपमेंट काउंसिल का चेयरपर्सन बनाया जाता है और इस पोस्ट के लिए उन्हें कुछ मॉनेटरी और नॉन मॉनेटरी बेनिफिट्स भी दिए जाते हैं। उसी समय कुछ पार्टियों द्वारा राष्ट्रपति को यह शिकायत की जाती है कि ये जो उत्तर प्रदेश फिल्म डेवलपमेंट काउंसिल के चेयरपर्सन की पोस्ट है, यह ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के अंडर आती है और इसलिए इसे आर्टिकल 102 के अंडर जो राज्यसभा की सदस्यता है उससे डिस्क्वालीफाई कर देना चाहिए। अब हम संविधान में इससे रिलेटेड क्या प्रोविज़न है उसे देखेंगे। संविधान में आर्टिकल 102 के क्लोज 1 के सब क्लोज ए में यह मेंशन्ड है कि कोई भी राज्यसभा अथवा लोकसभा का जो एमपी है वो यदि केंद्र सरकार अथवा किसी राज्य सरकार के अधीन ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के किसी पद को धारण कर लेता है तो उसकी जो सदस्यता है उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। और आर्टिकल 103 में यह लिखा हुआ है कि इससे जो रिलेटेड कोई भी डिसीज़न है वो प्रेसिडेंट लेगा और प्रेसिडेंट इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की राय के अनुसार ही कार्य करेगा। इसके बाद हम केस को देखते हैं। तो कुछ पार्टियों द्वारा राष्ट्रपति के सामने यह अपील की जाती है कि इसे ऑफिस ऑफ प्रॉफिट मानते हुए डिस्क्वालीफाइड कर देना चाहिए। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया द्वारा इसकी जांच की जाती है और इलेक्शन कमीशन द्वारा उत्तर प्रदेश फिल्म डेवलपमेंट काउंसिल के चेयरपर्सन के पद को ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के अंडर मान लिया जाता है और इसके लिए कुछ रीज़न दिए जाते हैं, जैसे कि ये जो पोस्ट है ये स्टेट गवर्नमेंट ने क्रिएट की है और इसके होल्डर को कुछ मॉनेटरी और नॉन मॉनेटरी बेनिफिट्स भी दिए जाते हैं, जैसे कि ऑनरेरियम, डेली अलाउंस, कार एक्सेट्रा। इसके बाद राष्ट्रपति इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की रिकमेंडेशन पर जया बच्चन को डिस्क्वालीफाई घोषित कर देते हैं और जया बच्चन जी इसके विरोध में सुप्रीम कोर्ट में अपील करती है। अब इस केस में लीगल इशू क्या रेज होते हैं उसे देखते हैं। सबसे पहले तो कि क्या उत्तर प्रदेश फिल्म डेवलपमेंट काउंसिल के चेयरपर्सन का जो पद है वो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के अंडर आता है या नहीं, और दूसरा यदि कोई व्यक्ति ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के पद को धारण कर लेता है और उससे रिलेटेड जो बेनिफिट्स है उसका उपयोग नहीं करता तब भी वह डिस्क्वालीफाइड माना जाएगा अथवा नहीं। इसके बाद हम सुप्रीम कोर्ट का डिसीज़न देखते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति के निर्णय को सही माना और जया बच्चन के पिटीशन को डिसमिस कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने माना कि जो उत्तर प्रदेश फिल्म डेवलपमेंट काउंसिल के चेयरपर्सन का जो पोस्ट है वो स्टेट गवर्नमेंट द्वारा क्रिएट किया गया है और वो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के अंडर आता है और साथ ही उसमें कुछ बेनिफिट्स भी दिए जा रहे हैं। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने यह भी निर्णय दिया कि इससे कोई मायने नहीं रखता कि जो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट की जो पोस्ट है उसे धारण करने वाला बेनिफिट्स का यूटिलाइजेशन कर रहा है अथवा नहीं कर रहा। एक बार कोई सांसद यदि ऐसे किसी पोस्ट को धारण कर लेता है जो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के अंडर आती है तो उसकी सदस्यता समाप्त हो जाएगी, चाहे वो प्रॉफिट का यूटिलाइजेशन करे अथवा ना करे। और इसलिए जया बच्चन
की जो सदस्यता है उसे समाप्त कर दिया गया। धन्यवाद।